Assalamualaikum classes, how are you? I hope all of you are fine and enjoying good health. Let's start the study. Open your books. Today we are going to read the topic cell and let's start the reading. All living cells are made up of the one or more cells. Some living things such as bacteria exist as a single cell. तमाम लिविंग थिंग्स एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती हैं। कुछ लिविंग थिंग्स जैसा कि बैक्टीरिया है वो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है या कंसिस्ट करता है और these are called unicellular organisms. इन्हें हम unicellular organisms कहते हैं जो लिविंग थिंग्स सिर्फ एज अ सिंगल सेल एग्जिस्ट करते हैं। Most animals and plants however are made up of millions of cell joints together. बहुत से पौधे और एनिमल्स जिनसे हैं बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, दिस मीन्स दे आर वेरी टिनी एंड कैन ओनली बी सीन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। सेल्स बहुत छोटे होते हैं या माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इसका मतलब ये है कि इतने छोटे होते हैं कि इसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देख सकते हैं। व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट थ्रू माइक्रोस्कोप, जब आप एक माइक्रोस्कोप के ज़रिए से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लार्जर बिकॉज द माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज व्हाट यू सी। तो ऑब्जेक्ट हमें बहुत बड़ा नज़र आता है क्योंकि जिसे हम देख रहे होते हैं माइक्रोस्कोप उसे बहुत बड़ा कर देती है या मैग्नीफाई कर देती है। ठीक है। The most common type of microscope is called the light microscope because it uses light to illuminate the object. बहुत कॉमन टाइप है माइक्रोस्कोप की, वो क्या कहलाती है? लाइट माइक्रोस्कोप कहलाती है क्योंकि ये मोस्टली ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए या इल्यूमिनेट करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए लाइट का इस्तेमाल करती है। द डायग्राम आपको दिखाई बनी हुई नज़र आ रही होगी, इसको हम मिरर कहते हैं। ये डायफ्राम होता है, ये स्टेज होता है, यहाँ पर हम स्लाइड रखते हैं और ये स्टेज की क्लिप्स है, इसके साथ हम स्लाइड को फिक्स कर देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, यहाँ 3-4 किस्म के होते हैं। जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें ये ऑब्जेक्टिव लेंस ज़्यादा होते हैं और ये आईपीस लेंस होता है। ठीक है। ये नोब होती है, फोकसिंग नोब है। ये फोकसिंग नोब ये स्टेज के दरमियान और ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान का डिस्टेंस को सेट करने के लिए काम आती है। ठीक है। अब हम करते हैं यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप। द ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन अ ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड यूजली कवर्ड विद अ कवर स्लिप। अब जिस ऑब्जेक्ट को हमने देखा होता है माइक्रोस्कोप के ज़रिए से, उसकी सबसे पहले स्लाइड बनाई जाती है। ग्लास स्लाइड के ऊपर उस चीज़ ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगा देते हैं। द स्लाइड इज प्लेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड हेल्ड इन प्लेस विद द स्टेज क्लिप। फिर उस स्लाइड को यहाँ इस जगह पर स्टेज पर इस जगह पर रख दी जाती है और फिर स्टेज क्लिप्स के साथ उसको हेल्ड कर दिया जाता है या फिक्स कर दिया जाता है। स्टेज के ऊपर स्लाइड रखी जाती है और स्टेज क्लिप्स से क्या कर दिया जाता है? हेल्ड कर दिया जाता है। द होल इन स्टेज अलाउज लाइट टू पास थ्रू फ्रॉम अ लाइट सोर्स बिलो। हाँ जी, तो इसके अंदर जो सुराख होता है, ठीक है, यहाँ पर मिरर से लाइट पड़ती है। ये लाइट यहाँ से होती हुई इस होल से, यहाँ पे जो होल है वहाँ से होती हुई स्टेज के ऊपर पड़ी हुई स्लाइड पर पड़ती है। ठीक है। द डायफ्राम कैन बी एडजस्टेड टू अलाउ मोर और लेस लाइट टू पास थ्रू द होल। अब ये जो डायफ्राम है इसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि हम देखते हैं कि हमें ज़्यादा लाइट पास करनी है इस होल में से या कम लाइट पास करनी है। ठीक है। ज़्यादा लाइट पास करने या कम करने के लिए डायफ्राम के ज़रिए से ये लाइट एडजस्ट कर दी जाती है। लाइट शाइन्स थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड इनटू द ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ से लाइट यहाँ पे मिरर पर पड़ी, यहाँ से होती हुई होल में से होती हुई कहाँ पर पहुँची? इस स्लाइड के ऊपर पड़ी। अब ये स्लाइड पे ऑब्जेक्ट के ऊपर से लाइट पड़ती हुई यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस में से होती हुई कहाँ चली जाती है? पास हो जाती है कहाँ पर? ऑब्जेक्टिव लेंस में चली जाती है। द डायफ्राम कैन बी, ठीक है, लाइट शाइन्स थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड इनटू द ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ से होती हुई कहाँ चली जाती है? ऑब्जेक्टिव लेंस में चली जाती है।
लाइट passes from the objective lens through the eyepiece lens and into your eye। और हम जो यहाँ से देख रहे होते हैं, यहाँ से ये लाइट पास होती हुई कहाँ जाती है, आई पीस लेंस में जाती है, फिर यहाँ से आई के अंदर चली जाती है। यहाँ से किसके अंदर चली जाती है, यहाँ पर आई के अंदर, क्योंकि हम यहाँ से देखते हैं। ठीक, लाइट नीचे से आती है इस साइड से होती हुई, इस होल में से होती हुई ये ऑब्जेक्ट पर पड़कर ऑब्जेक्ट से होती हुई ऑब्जेक्टिव लेंस में, ऑब्जेक्टिव लेंस से होती हुई ये कहाँ चली जाती है, आई पीस लेंस में, आई पीस लेंस से कहाँ जाती है, आई में, और हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज नज़र आ जाता है। ठीक है। द फोकस नॉब एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेज एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस टू क्रिएट अ क्लियर इमेज। अब ये फोकस लेंस नॉब्स होती हैं, उसको क्लियर इमेज दिखाने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान का डिस्टेंस और इसके दरमियान का डिस्टेंस को सेट करने के लिए काम आती हैं, यानी कि वो डिस्टेंस सेट करती हैं ताकि हमें इमेज को इसके ज़रिए से हम इसका और इसका डिस्टेंस हम सेट कर सकते हैं ताकि हमें इमेज क्या नज़र आए, क्लियर नज़र आए। किसका, ऑब्जेक्ट का। लाइट माइक्रोस्कोप यूजुअली हैव मोर देन वन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दीज आर अरेंज्ड ऑन द turret which can be rotated so that you can choose lenses with different magnifications to look at the object, multiply by 5, multiply by 10, multiply by 20 and multiply by 40 objective lens and are more popular। अब आपने ये देख रहे हैं, आपको डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं कि इस जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस ज़्यादा होते हैं और उनकी पावर कोई यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज़ को मल्टीप्लाई बाय 5 मैग्नीफाई करके दिखाती है, फिर 10 है, 20 है और क्या है, 40 है। ठीक है। एंड ये ज़्यादातर कॉमन ये वाले ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर्स होती हैं। द आई पीस लेंस इज़ यूजली मल्टीप्लाई बाय 10। जो आई का लेंस है ये कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 10 होता है। ठीक है। इफ़ द आई पीस मैग्निफिकेशन इज़ मल्टीप्लाई बाय 10 एंड ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्निफिकेशन इज़ 20, अगर ये यहाँ पर हम 20 के साथ देख रहे हैं और ये किसके साथ है, 10 के साथ है, तो टोटल मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 200 टाइम्स। ठीक है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है उसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो साइज़ हमारी आई में या हमें नज़र आएगा। ठीक है। अगर ये हम 20 का लेंस यूज़ कर रहे हैं और ये 10 का है तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो गई, मैग्नीफिकेशन इसकी 10 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दैट इज़ इक्वल टू 200 टाइम्स, यानी कि 200 टाइम्स ऑब्जेक्ट ग्रेटर या बिगर नज़र आएगा। ठीक है। ये सबको समझ आ गई है, इसे आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और इसकी रीडिंग करनी है। नाउ टर्न योर पेज। एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव द सिमिलर जॉब्स टू डू एंड दे टेक इन फूड, रिलीज एनर्जी, गेट रिड ऑफ वेस्ट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस एंड देयर स्ट्रक्चर्स हाउएवर आर नॉट द सेम। अच्छा, एनिमल और प्लांट के सेल्स जो होते हैं उनके तकरीबन एक जैसे काम होते हैं। वो फूड रखते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं, बड़े होते हैं और रिप्रोड्यूस होते हैं। उनका स्ट्रक्चर लेकिन एक जैसा नहीं होता, तकरीबन सेम होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब हम देखते हैं एनिमल सेल्स विद प्लांट सेल। आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये देखिए, ये एनिमल सेल की है और ये किसकी है, ये प्लांट सेल की डायग्राम है। द डायग्राम शो एन एनिमल सेल फ्रॉम इनसाइड अ ह्यूमन चीक एंड प्लांट सेल फ्रॉम अ लीफ। अब ये जो उनसे है ये ह्यूमन चीक्स में से यानी कि इंसानी गाल की डायग्राम है और ये किसकी है, ये प्लांट के लीफ की डायग्राम है। ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स हैव 3 सिमिलैरिटीज़। अब एनिमल और प्लांट सेल के अंदर 3 कॉमन सिमिलैरिटीज़ होती हैं। वो कौन कौन सी है, सबसे पहले है न्यूक्लियस विच इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एंड द न्यूक्लियस कंटेन्स द इंफॉर्मेशन विच कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट गोज ऑन दिस सेल। न्यूक्लियस है जो कि क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है किसका, सेल का, और न्यूक्लियस के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेल के अंदर हर चीज़ को कंट्रोल करती है। ठीक है। और सेकंड क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इज़ ऑल द लिविंग मैटर एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग मैटर होता है और ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है और ये फ्लूइड की तरह का होता है, यानी कि ये फ्लो कर सकता है। ठीक है। लिक्विड फ्लूइड होता है और ये फ्लो कर सकता है। और थर्ड क्या है, ये एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है। और थर्ड क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन स्किन अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सेल। It prevents the cell contents from escaping, but it does not allow the substance like water and
like water and other small molecules to cross in and out of the cell. सेल मेम्ब्रेन एक बहुत पतली सी स्किन होती है किसके अराउंड, सेल के अराउंड में, जो कि सेल के कंटेंट्स को बाहर निकलने से रोकती है। इसके अलावा और बाहर से चीज़ें मसलन के पानी और दूसरे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अंदर या सेल के बाहर आने जाने से मना करती है या उसको रोकती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तीन चीज़ें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एनिमल सेल और प्लांट सेल में तीनों मौजूद हैं। ठीक है, इन एडिशन टू दीज प्लांट सेल्स हैव 3 अदर इम्पोर्टेंट फीचर्स। इसके अलावा प्लांट सेल में 3 इम्पोर्टेंट फीचर्स मज़ीद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द सेल वॉल। सेल वॉल इज़ द रिजिड फॉर्म। सेल वॉल क्या होती है? रिजिड फॉर्म होती है, उसके इर्द गिर्द कोटिंग अराउंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक मज़ीद क्या सेल वॉल होती है जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड होती है। ठीक है, सख्त होती है। ठीक, इट हेल्प्स द प्लांट सेल कीप इट्स शेप, यानी कि सेल वॉल इसकी होती है कि वो प्लांट के सेल की प्रॉपर शेप में रखती है। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द ग्रीन केमिकल कॉल्ड द क्लोरोफिल एंड दिस इज द केमिकल विच इनेबल्स द ग्रीन प्लांट्स टू यूज द सन्स एनर्जी टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का केमिकल होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ये केमिकल ही ग्रीन पौधों को इस काबिल करता है कि वो सूरज की रोशनी में अपनी फूड तैयार कर सकें, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है? द वैक्यूल। द वैक्यूल इज़ द लार्ज स्पेस इन द मिडल ऑफ द सेल। जो वैक्यूल है वो बड़ा होता है और सेंटर में होता है। ये यानी प्लांट का सेल है, इसमें वैक्यूल जो है वो सेंटर में होता है, और क्या होता है? ये बड़ा होता है। ठीक है, और क्या होती है? सेल वॉल होती है, और तीसरी क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो कि फूड बनाने के काम आता है। सेल वॉल रिजिड होती है और ये सेल की शेप मेंटेन करती है। और थर्ड क्या है? वैक्यूल, इसके अंदर बड़ा होता है और ये सेंटर में होता है, और ये फ्लूइड से फिल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल सैक कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये तमाम रीडिंग अच्छी तरह से पढ़नी है और याद करनी है और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।